Okay, yesterday, good evening. Second, how are you? Today we start the ratio and proportion exercise, right? Now it's clear. Okay. Okay, let's start. Question is, what is the ratio of 50 gram and 2 kg? Option A is 1 is to 40. B option is 3 is to 40. C option is 5 is to 80. And D option is 2 is to 82. चलो करो तो इसको. What is the ratio of 50 gram and 2 kg? A 1:40. सबका हो जाएगा, किसी को डाउट है इसमें? यस सेकंड, बट फॉर यू इज इजी. सबको सबके क्लियर है? हम लोग शुरू बेसिक क्वेश्चन से ही करते हैं, इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे लॉजिक में आ जाता है. डाउट है? ओके, देखो टीएन, always remember in ratio and proportion the unit should be same. Okay, it is gram and it is kg. First change kg into gram or gram into kg. Okay, the unit must be equal. दोनों यूनिट इक्वल होना चाहिए, ग्राम और केजी. गॉट इट? तो हम लोग को पता है 1 kg is equal to 1000 gram. That means 2 kg. 2 kg is what? 2000 gram. So therefore, ratio of 50 gram, ratio of 50 gram and 2 kg is 50 by 2000. Okay, it is gram and it is gram. The units should be cancelled. 0, 0. 5 1 is 5, 5 4 is 200. That means 1 is 1 by 40. That is 1 is to 40. समझ में आया? Open, what happens to your neck? That's okay. Okay, next question. If 20% of A is equal to 25% of B, then
A is to B will be equal to will be equal to option A is 25 is to 16, B option is 5 is to 4, C option is 3 is to 4 and D option is 9 is to 16. चलो इसको करके दिखाओ तो if 20% of A is equal to 25% of B, then A is to B will be equal to what is the answer? देखोगे आप लोग इसको everyone टीएन आपको परसेंटेज करा दिया है मैंने आप लोगों को जो सेकंड ग्रुप है एटलीस्ट यू शुड आंसर ओके देखो B is the correct answer वेरी गुड देखो यहाँ पे 20% ऑफ ए सॉल्यूशन में देख लो 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी ठीक है क्या दिया हुआ है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी दैट मीन 20% को कैसे लिखते हैं हम लोग फ्रैक्शन में 20/100 गॉट इट 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखने बोले तो 20/100 ऑफ का मतलब इनटू ए इक्वल टू 25/100 इनटू बी आया समझ में ओके नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो हम लोग को क्या परसेंटेज निकालना है ए इज टू बी ओके अब क्या करेंगे ये बी को इधर ले जाओ और इसको इधर शिफ्ट कर दो नंबर को नंबर के साथ शिफ्ट करो इसको इधर शिफ्ट करो तो यहाँ पे देखो बी जो है ना मेरा इनटू में दैट मीन इधर आने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग a बाई बी इक्वल टू 25/100 ये क्या है 20/100 किसमें है मल्टीप्लाइड में इधर आने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा दैट मीन 25/100 डिवाइडेड बाय 20/100 लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसा देखो ये चीज जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ये बी जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर आने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और देन क्योंकि हमको a बाई बी चाहिए तभी a इज टू बी निकाल पाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रैक्शन है फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होता है क्या होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दैट मीन 25/100 इनटू जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये वाला क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा हो जाता है दैट मीन 25/100 इनटू 100/20 समझ में आया फ्रैक्शन जब भी डिवाइड होगा ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और दिस पोर्शन गेट रेसिप्रोकल ओके इनवर्स हो जाएगा ठीक है तो 25/100 इनटू 100/20 अभी क्या हुआ 100 कट गया 5 4 जा 20 5 5 जा 25 दैट मीन a बाय b इक्वल टू 5/4 और इक्वल टू 5:4 5:4 आंसर क्या होगा हमारा b 5:4 सबको समझ में आया एवरीवन अभी भी किसी को डाउट है
Okay, then we go for next question. Question is, what is the third proportional to 9 and 45? चलो इसको करो तो ऑप्शन ए इज 405, बी ऑप्शन इज 225, सी ऑप्शन इज 3 एंड डी ऑप्शन इज 81. चलो इसको करो तो what is the third proportional to 9 and 45? 9 and 45 हाँ? तो मैंने बताया था थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? सेकंड ए इज रॉन्ग, ए इज द रॉन्ग आंसर. एनीवन? C is also wrong. D is the correct answer. 225. Okay. 225, right? देखो कैसे करेंगे इसको? सॉल्यूशन मान लो. यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है. मैंने जो लिखाया था फॉर्मूला तब क्या बोला था? लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स. मान लो हम लोग एक्स ले लिया तो थर्ड प्रोपोर्शनल को कैसे लिखेंगे हम लोग? 9 and 45 है तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? a is to b proportional to b is to x. ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है. a is to b proportional to b is to x. x is the third proportional. What is? तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें a क्या है मेरा 9, b क्या है मेरा 45. That means a 9 is to 45 proportional to 45 is to x. ऐसा हो जाएगा क्योंकि 45 मेरा क्या है b. समझ में आ गया? b का जगह 45. अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 9/45 प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं हम लोग? इक्वल टू 45/x. ये हो जाएगा. गॉट इट? अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. कल मैंने बताया था तो ये कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू 9x इक्वल टू 45 इंटू 45 हो जाएगा. ये दोनों इंटू हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएगा. 9x इक्वल टू 45 इंटू 45. दैट मीन x इक्वल टू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 9. 9 1 जा 9, 9 5 जा 45. दैट मीन x इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22. x मींस 225. Yes, B is the answer according to formula. और हम लोग का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही करना है सुनील. ओके सुनील, नया फोन लिया है मिठाई का बेचना. मुंह मीठा कब करवा रहा सुनील? सबको समझ में आया? एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें भी? नहीं है तो मैं आगे क्वेश्चन करूं. ओके, when we go for next question. The question is, what is the length? Oh, sorry. What is the weight? What is the weight of 6 meter of iron
What is the weight of 6 meter of iron rod if rod if 3 meter of it weight 23.4 kg. Option A is 7.2 kg. B option is 12.4 kg. C option is 10.8 kg and D option is 18 kg. चलो इसको करके बताओ तो what is the weight of 6 meter of iron rod if 3 meter of it weigh 23.4 kg. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें हम? Anyone? What is the weight of 6 meter of iron rod? If 3 meter of it weighs 23.4 kg. A 7.2 kg. Wrong answer. Marco. Any other? C. Correct answer. C is the correct answer. Other? सकोगे आप लोग? बोलो. Why not 46 kg? Why it should be 46 kg? Sugar daddy. 46 kg कहाँ से आ गया इसमें? फोर्टी सिक्स केजी तो कोई दिया नहीं होगा सुबह. सकोगे और सुधाए ट्राई. 3 मीटर 23 होने से. ओके देखो लिसन आप लोग को मैंने क्या लिखाया था? एक तो लिखाया था थर्ड प्रोपोर्शनल. समझो. थर्ड प्रोपोर्शनल में कितना क्वांटिटी होना चाहिए? 2 क्वांटिटी. समझो करना. थर्ड प्रोपोर्शनल में 2 क्वांटिटी होना चाहिए ए एंड बी. समझ में आ गया? अगर 3 क्वांटिटी है, कितना? 3 क्वांटिटी है. दैट मीन ए बी एंड सी. अगर 3 क्वांटिटी है देन वी शुड गो फॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल. तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शनल. ओके कल मैंने बताया था ना फॉर्मूला. अगर 2 क्वांटिटी है तो थर्ड प्रोपोर्शनल एंड 3 क्वांटिटी है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ let the fourth proportional be x. आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल को x ले लिया तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हमारा a is to b proportional to c is to x. ये हमारा फॉर्मूला था फोर्थ प्रोपोर्शनल का. a is to b proportional to c is to x. यहाँ पे a क्या है मेरा? a क्या है? 6 मीटर. b क्या है मेरा? 3 and c क्या है मेरा? 23.4 kg. That means 6 meter 6 is to 3 proportional to 23.4 is to x. अभी x का वैल्यू निकालो. कैसे निकालेंगे? 6/3 is equal to 23.4 by x. चलो निकाल के देखो कितना निकलता है. एवरीवन ट्राई करो. होगा
जस्ट वेट ना, इसका 10.8 केजी निकला था, 10 ये किसका निकला था? यस दैट्स व्हाई ना इसको थर्ड प्रोपोर्शनल रहता है, ए इज टू बी, ए इज टू बी, ये दोनों सेम ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम यूनिट क्वांटिटी होना चाहिए। सी और डी अलग क्वांटिटी हो सकता है, जो सी होगा वही डी क्वांटिटी, अगर ये केजी है ना तो एक्स भी क्या निकलेगा हम लोग का? केजी में निकलेगा। और अगर ए और बी एक क्वांटिटी होना चाहिए, सी और डी अलग हो सकता है, गॉट इट। लेकिन सबसे पहले बोलो इसका 10.8 निकला था, रोहित, आर यू देयर रोहित? हेलो, देखो सबसे पहला ना इसका आंसर जो है ना 10 लिसन गाइस, इसका आंसर जो है ना 10.8 है, लेकिन लिसन इसका आंसर जो है 10.8 है हाँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से ये 10.8 नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग रोहित आपका कैसे निकला है, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन गलत दिखा है, मेरे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, फिर भी आपका आंसर राइट आया है। हाउ? ओके गाइस लिसन, ये अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से करेगा ना आई डोंट नो 10.8 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 13 है यार। आई डोंट नो रोहित कैसे निकाला है या जो 10.8 बोला है वो कैसे निकाला है। ये क्वेश्चन ना 6 मीटर है, 13 मीटर है, 23.4 केजी है, ये गलती से मैंने 3 लिखा था, 3 और ना ये 10.8 केजी नहीं आएगा। आई डोंट नो आप लोग कैसे निकाल दिया 10.8 केजी, गॉट इट। अगर हम यहाँ पे अभी 13 लेके करते आंसर मेरा 10.8 निकलेगा, 0.4 बाई एक्स, गॉट इट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो जाएगा? 6x इक्वल टू 23.4 इंटू 13, ये केजी में आएगा क्योंकि x जो है ना हम लोग को क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट पूछा है, वेट मतलब क्या? केजी में आंसर। अगर मेरा ए और बी एक मीटर में क्वांटिटी में है, ये केजी में हो सकता है, मगर ये दोनों सेम केजी सेम यूनिट होना चाहिए हाँ। ये केजी अगर सी केजी है तो एक्स भी केजी होगा, ये अगर मीटर है तो ये भी मीटर होगा, गॉट इट। अब देखो यहाँ पे 6x इक्वल टू 23.4 इंटू 13 आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23.4 इंटू 13 बाई 6 होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको कैसे करते हैं ना, अगर आप डेसिमल में ना कैंसल आउट करने में प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे करो, सिंपल है इसका, 23 पॉइंट को हटा दो, अगर मेरा डेसिमल गायब होगा तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक नंबर है, दैट मीन 10 नीचे आ जाएगा, ओके। दैट मीन 10 इंटू 6, ये 10 कहाँ से आ गया? बिकॉज हमने डेसिमल को रिमूव किया, गॉट इट। समझ में आया ना 10 कहाँ से आया? डेसिमल चला गया तो डेसिमल घटाया तो पॉइंट के बाद एक नंबर पर नीचे 10 आ जाएगा। अब करो इसको, तो हम लोग को पता है 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 23 से 18 गया तो 5, 5 4 54, 6 9 जा 54, ये हो जाएगा। अब इसको करो तो ये कितना हो जाएगा? अब तो कोई कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 39 इंटू 13, अगर 39 इंटू 13 करता है 3 9 जा 27, व्हाट इज, कितना बचेगा? 2 3 3 9 10 11, ओके। 1 से करो 9 3, कितना हो जाएगा? 7 9 1 10 3 1 4 1 5, अरे आंसर भी नहीं आ रहा ना, 50.7 आ रहा है, कुछ गलती है हम लोग का। जस्ट वेट, क्वेश्चन तो सही है ना, व्हाट इज द वेट ऑफ मीटर एंड आयरन, you are 30 meter weight is 6 into 23 6 30 is to 6, okay, 30 is to 6 होगा, ओके 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 ओके। लिसन, यहाँ पे एक और मिस्टेक देखो, समझो हाँ, हम लोग का क्या मिस्टेक है, एक और मिस्टेक क्या गलती है,
हम लोगों ने ना क्या किया, रेशियो को गलत किया। क्या रेशियो, फॉर्मूला ये है। देखो यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ आयरन, ठीक है ना। देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ आयरन रॉड इफ 13 मीटर ऑफ इट वेट 23। मतलब 30 मीटर का वेट हम लोग को पता है, तो हमको 6 मीटर का पूछा है। दैट मीन हियर ए जो हो जाएगा ना वो आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि ए का दिया हुआ है। पहले जो पता है जो वो फर्स्ट में आएगा, जिसका पूछा है वो सेकंड में आएगा। समझ में आ गया, आया आप लोग को। जिसका दिया हुआ है 13 मीटर का हमको वेट दे दिया है, तो कितना दिया, 23.4 kg। हमको पूछा है 6 मीटर का, उसके बाद का 6 मीटर के बाद कितना होगा। दैट मीन ए इज 13 एंड बी इज 6 मीटर, ओके। और सी जो हो जाएगा वो होगा हमारा 23. अब फॉर्मूला लगाओ। अब फॉर्मूला कैसे लगाएगा, 13 is to 6 proportional to 23.4 into o is to x। अब करके देखो, 13/6 is equal to 23.4 by x। दैट मीन फिर क्या हो जाएगा, 13x, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, is equal to 23.4 into 6 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23.4 into 6 divided by 13। ओके, अब इसको करके देखो। अब इसको करता है क्या, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 23.4, इसको 6 से इंटू करो, 6 4 जा 24, 2 पॉइंट 6 जा 18 टू 20 रिमेनिंग 2, 6 2 जा 12, 13 14, 140.4 आएगा क्या, 6 4 जा 24, 2 6 3 जा 18 19 20, 6 3 जा 12 13 14। ओके, तो ये आ गया, कितना आएगा, x इक्वल टू 140.4 by 30 हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो वन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू 1404 बाई 113 इंटू 10 लिख सकता है इसको हम। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल रिमूव किया तो 10 नीचे आ गया, तो 1404 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10, दैट मीन 13 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 130। इससे अभी 140 को 1404 को डिवाइड करो, 13 इंटू 10 130, तो 130 1 जा 130, गॉट इट। यहाँ 0 4 से 3 जाएगा तो कितना होगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 0 4। समझ में आ गया। अब हम लोग देखो, यहाँ पे अभी ये छोटा है कि नहीं, ये कितना है, छोटा आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोल के देखो, ये अगर छोटा हुआ तो हम लोग क्या करता है, होल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, लेकिन ये 4 आएगा ना, नहीं नहीं, डिवाइड में कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे ये 4 उतरा है, 4 नामा है। जब हम लोग पॉइंट लगाते हैं, जब आपका कुछ नहीं होता है, कुछ ऊपर से नीचे नहीं आने के लिए होता है, तब हम लोग पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे 4 आया है, लेकिन यहाँ पे एक 0 डाला, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करेगा, 0 डालेगा, देन पॉइंट देन 0, क्योंकि ये 4 ऊपर से आया है, अभी ये कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब करके देखो 130 कितना होगा, 7 से 8 9 9 0 9 0 27 2 9 9 10 11, तो ज्यादा हो जाता है, एक से करके देखो, 8 0 0 8 3 24 8 1040, देखो 10.8 8 से क्या हो जाएगा 1040। आंसर इज x is equal to, therefore x is equal to 10.8। समझ में आया आप लोगों को, किसी को डाउट, एनीवन। ये क्वेश्चन है, देखो समझो ना, ये याद है यहाँ पे मेरा, हम पहले क्वेश्चन में 3 डाला था, तभी भी किसी किसी का 10.8 आया, आई डोंट नो वो कैसा आया। यस, एबीसी क्यों आगे हो गया, ये देखो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। व्हाट इज द वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ आयरन इफ
13 मीटर और वेट 23.4, तो इसमें प्राइमरी कौन है, ए कौन सा होगा, ये होगा क्योंकि इसका वेट दिया हुआ है। तब आपको पूछा है कि अगर किसी दुकान में जाएगा, एक का रेट पता है तब तो दूसरा का रेट पूछेगा कि उसका कितना होगा। गॉट इट, दैट मींस ए इज 13, बी इज 6 मीटर। ओके, और एक बार से इसका जो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आपका बाद में सॉल्व कर लेंगे। किसी को भी समझाना है क्या, मैं आगे बढ़ूं, जोनी, इसको फिर एक्सप्लेन करना है। ओके देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ 6 मीटर ऑफ आयरन रोड विद 13 मीटर ऑफ इट वेट 23.4। देखो यहाँ पे ना 13 मीटर का आयरन रोड का वेट आपको दिया हुआ, उसके बाद आपको पूछा कि 6 मीटर का कितना होगा, 13 मीटर का वेट कितना है तो 6 मीटर का कितना होगा। तो इसमें जो ए आएगा, मतलब प्राइमरी जो ए आएगा वो 13 मीटर होगा। बी, ये दोनों हम लोग को पता है कि ए और बी एक साथ है, इन दोनों का यूनिट सेम होगा, दैट मीन 13 मीटर ए हो जाएगा, बी कितना होगा 6 मीटर। ठीक है ना, हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स को लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अगर सी 23.4 है, केजी है, तो ये भी क्या होगा, एक्स भी केजी। और हमको क्या चाहिए, वेट चाहिए, वेट मतलब हमको केजी में ही एक्स को निकालना, इसलिए इसको याद रखें। ठीक है ना। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू c इज टू x। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो 13/6 प्रोपोर्शनल को इक्वल टू 23.4/x, ये हो गया हम लोग का। बोलिए, अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 13 इंटू एक्स 13x हो जाएगा, और 6 इंटू या 23.4 इंटू 6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 13 के इंटू में इधर आने से क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इक्वल टू क्या होगा 23.4 इंटू 6/13। गॉट इट। अभी आपको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको डिवाइड करने में ये होगा, तो आप क्या करो, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, 13 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद जो आंसर इंटू आएगा उसको 6 से इंटू कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। गॉट इट। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों को पहले इंटू कर देंगे, तो ये इंटू हो गया मेरा, तो कितना लिखना है मेरा 140.4/13। गॉट इट। डेसिमल को रिमूव कर दिया, तो डेसिमल के बाद क्या एक नंबर है, मतलब एक नंबर होने से नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल हट गया, तो कितना हो गया नंबर 1404 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10। जब डिवाइड किया हम लोग 13 इंटू 10 कितना हो गया 130, 130 से जब इसको डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया 10.8। समझ में आ गया अभी। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 10.8 and 4.8, 4.8 and the third proportional to 2 and 4, 2 and option is, A option is 15.2, B option is 11.2, C option is 8.2 and D option is 10.2। चलो इसको निकालो तो, what is the sum of the mean proportional
between 10.8 and 4.8 and the third proportional to 2 and 4. सब निकालो दोनों का मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 10.8 and 4.8 का निकाल लो, देन 2 and 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल के दोनों का सम कितना होगा ट्राई करो तो। मीन प्रोपोर्शनल का लिखा है ना आप लोगों को, रखोगे आप लोग, देखो मीन प्रोपोर्शनल जो है ना, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी क्या फॉर्मूला था, रूट अंडर ए इंटू बी। समझ में आ गया, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू बी, और इसका फॉर्म कैसा था, इसका फॉर्म ऐसा था a इज टू एक्स प्रोपोर्शनल टू x इज टू b। ये हम लोग का फॉर्म है मीन प्रोपोर्शनल का। ये रूट अंडर a इज टू b कहां से आया, इसका वजह से आया। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। ये दोनों का वजह से हम लोग का ये आया, कैसे आया, तो अगर हम लोग कल बताया था मैंने a बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी, एक्स एक्स इंटू कर दो और ए बी इंटू कर दो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी ए बी, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए बी। देखो रूट अंडर ए बी आ गया कि नहीं आ गया, एक्स का वैल्यू समझ में आ गया। सेकेंड व्हाट हैपेंड, नाउ इट्स क्लियर। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाओ मोबाइल का। अब समझ में दिखाई दे रहा, नेटवर्क इशू सेकेंड, तो कैसे करेंगे इसको बताओ। अगर मेरा फॉर्मूला मीन प्रोपोर्शनल का ये है तो मीन प्रोपोर्शनल कितना निकलेगा, a इंटू बी, ए क्या है मेरा, रूट अंडर 10.8 दिखाई दे रहा ना, इंटू 4.8, ए एंड बी, ये दोनों का रूट निकाल लो। रूट कैसे होगा, 108 बाई 10 इंटू 48/10, कैसे आया 10 पता चल गया ना, पॉइंट को हटाया, पॉइंट को हटा एक नंबर को नीचे 10, 4.8 दैट मीन पॉइंट को रिमूव किया तो 10, देन रूट अंडर, ये कितना होगा अभी, ऊपर को इंटू करो तो कितना होगा, इंटू 108 एंड 48, 8 is 64, 6 6 8 1 8, 4 is 32, 3 3 4 1 4, 4 8 11 and 5, right, 5184, 5184 divided by 100 हो जाएगा, ये दोनों रूट का अंदर है, 5184 डिवाइडेड बाय 100, व्हाट इज, अभी 5184 का ना, जो वेट 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 जस्ट वेट ना, बैटरी डाउन होने वाला है, 10 मिनट वेट। अब सबों में कितना निकला इसका रूट, निकला आपका रूट, देखो 5184 का रूट निकालो कितना होगा, 2 से करके देखो, 2 2 जा 4, 1 1 2 5 जा 10, 1 8 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
1 9 2 9 जा 18 2 6 जा 12 then again 2 से 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 8 जा 16 then again 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 then again 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 again 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 then again 9 से डाइव कर दो 81 3 से भी जा रहा बट यू डू दैट 9 9 जा 81 समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे क्या होगा देखो, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है और 9 का भी पेयर है। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया और यहाँ से क्या आया 9। अभी चारों को इंटू कर दो, कितना होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72। ओके देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 9 जा 72 दैट मीन 5 1 8 4 का रूट कितना होगा 72 बाय 100 का कितना होता है 10 होता है क्योंकि 10 into 10 100 आया समझ में। 100 का कितना होगा 10 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा और 5 1 8 4 का कितना निकला 72 तो हमारा कितना हो जाएगा ये 7.2। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब हमारा 15.2 आंसर निकला है ना आपका। वेट आई विल चेक सेकंड, ये कितना आ जाएगा 7.2 तो 7.2 इज आवर प्रोपोर्शनल। ओके 7.2 इज व्हाट, ये हमारा प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल निकला है। नाउ अब क्या निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2 and 4 गॉट इट। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था हमारा a is to b मतलब 2 is to क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला 2 is to 4 प्रोपोर्शनल टू 4 is to x, यही था ना हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा x is equal to क्या हो जाएगा 2 into 2 by 4, ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल रहा हाँ थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके तो 2 by 4 is equal to 4 by x, इसका मतलब क्या हो गया x is equal to 4 into 4 by 2, ये हो जाएगा x is equal to 4 into 4 by 2 दैट मीन ये कितना हो गया 2 2 जा 4 तो x कितना निकला है 8। अब ये दोनों का सम करो, सम करने से कितना आ रहा है आंसर, मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल निकला है मेरा देखो थर्ड प्रोपोर्शनल जो निकला है ना वो मेरा निकल गया 8 एंड मीन प्रोपोर्शनल मीन निकल गया मेरा 7.2, दोनों को प्लस करो तो कैसे प्लस करेगा हमेशा 8 जो है इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं, इसमें डेसिमल नहीं होता उसको लेफ्ट साइड रखो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ऊपर किसी को 0 तो प्लस करो, प्लस करने से कितना होगा 2.8715 दैट मीन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सम कितना हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का 15.2। सबको समझ में आया और किसी को डाउट है रिप्लाई एवरीवन गॉट आंसर। किसी को कहीं भी डाउट है क्योंकि लास्ट में डाउट टीएल समझ में आया। ओके थर्ड प्रोपोर्शनल बताया सर। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या फॉर्मूला देखो बताया था मैंने पर एक बार फिर देख लो।
अगर हम लोग ना x को थर्ड प्रोपोर्शनल लिया, लेट x बी थर्ड प्रोपोर्शनल, ओके, थर्ड प्रोपोर्शनल, और हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल किसका बीच का निकालना है, 2 and 4, दैट मीन a is 2 and b is 4, ठीक है, a क्या है मेरा 2 और b क्या है मेरा 4, तो थर्ड प्रोपोर्शनल फॉर्मूला क्या है, a is to b प्रोपोर्शनल टू b is to x, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है। x क्या है मेरा यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल, गॉट इट। अब यहाँ पे क्या हो गया, a क्या है मेरा 2, 2 is to b क्या है मेरा 4, प्रोपोर्शनल टू 4 is to x, गॉट इट। देन यहाँ पे क्या होगा, 2/4 इज इक्वल टू 4/x होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 into x कितना होता है 2x, और 4 into 4 कितना होता है 16, मान लो, ऐसे लिख लो 4 into 4, ठीक है, ये दोनों इंटू हो जाएगा, ये दोनों इंटू, देन x इक्वल टू क्या है, x यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू में है ना, इधर से डिवाइड, दैट मीन 4 into 4 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 into 2 कितना निकला x का 8, आया समझ में। गॉट इट एवरीवन। ओके, your question is like that, which of the following is, which of the following two ratios, which of the following two ratios is greater, 17 is to 18 and 10 is to 11. Option is, A option is 17/18, B option is 10/11, C option is both are same, and D option is cannot be determined. Now tell me which one is the answer. चल इसका भी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ग्रेटर का होगा, इक्वल का होगा, क्या का फॉर्मूला, B 10 is to 11, wrong answer, 10 is to 11 गलत है, धोनी, A is the correct answer, 17/18। कैसे आया देखो, यहाँ पे क्या है, दो रेशियो दिया हुआ है, हाँ, अगर हम लोग ना A is to B और C is to D, ऐसे लिखो, A is to B मान लो 17 is to 18 और C is to D मान लो 10 is to 11। हमारा ए बी क्या है 17 और इज टू 18, सी डी क्या है 10 इज टू 11, ओके। अब यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन में मैंने क्या लिखा था, जब आपका ए बी ग्रेटर देन बी सी, ओके, ए डी ग्रेटर देन बी सी कब होगा, जब आपका ए डी ग्रेटर देन बी सी कब होगा, जब ए इज टू बी ग्रेटर होगा आपका बी सी इज टू बी, ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था कल, ए बी ग्रेटर देन बी सी, इसका मतलब क्या है, ए इज टू बी ग्रेटर देन सी डी। दूसरा लिखाया था मैंने ए डी लेस देन बी सी, इसका मतलब क्या है, ए इज टू बी लेस देन सी इज टू डी, ये लिखाया था। अभी आपको पहले ना इसको निकालना है, इससे पता चलेगा मेरा कि मेरा ए इज टू बी ग्रेटर है ना सी इज टू डी ग्रेटर है, समझ में आ गया।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडी निकालो। तो एडी, एडी है ना, एडी ग्रेटर जब होगा बीसी से, तब इसका मतलब क्या है, ए बी ग्रेटर होगा सीडी से, ए इज टू बी ग्रेटर होगा सीडी से। तो हम लोग पहले एडी निकालो, तो एडी दिया होगा, एडी मतलब क्या है, ए क्या है मेरा 17 इंटू डी कितना है मेरा 11, तो 17 इंटू 11 कितना होगा, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, रिमेनिंग क्या हो गया 7, 11 1 जा 11, 11 plus 7 18, 187 हो गया। अब क्या निकालना है हमको, बीसी। बीसी मतलब क्या हो गया, बी कौन है मेरा 18, 18 इंटू सी क्या है मेरा 10, तो ये कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे हम लोग क्या लग रहा है, एडी मेरा ना ग्रेटर है 180 से। अगर एडी जब मेरा ग्रेटर है बीसी से, एडी ग्रेटर है बीसी से, इसका मतलब क्या है, ए इज टू बी ग्रेटर देन सी इज टू बी। समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग देखा है एडी और बीसी निकाल के, एडी मेरा 187 निकला, बीसी 180, ये दोनों में हम लोग देखा है एडी मेरा ज्यादा है बीसी से। जब एडी ज्यादा होगा बीसी से, इसका मतलब क्या है, ए इज टू बी ग्रेटर देन सी इज टू बी। ए इज टू बी क्या है मेरा 17 इज टू 18, दैट मीन 17 by 18 क्या है, ग्रेटर है। आया समझ में सबको, एवरीवन? ओके, चलो और क्वेश्चन कल करते हैं, ठीक है। कल हम लोग को ज्यादा करेंगे, कल तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। कल रेशियो प्रोपोर्शन एक बार और करेंगे, ओके एवरीवन। कल रेशियो प्रोपोर्शन फिर एक क्लास और होगा, रेशियो प्रोपोर्शन का 3 क्लास हो जाएगा। कल तो एक्सप्लेन करके, कल क्यों क्वेश्चन सब हार्ड होगा। ओके गाइस, वर्ड प्रॉब्लम होगा कल, हाँ। तो कल हम लोग का रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट क्लास। ओके एवरीवन, गुड नाइट एंड